जेपी नड्डा ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, भाजपा विधायक सुनील शर्मा मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि देश के सैनिकों का इस देश को बनाने में बहुत योगदान है। देश के सैनिकों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनकी प्रेरणा को हमें आगे बढ़ाना है। हर वार्ड से, हर ब्लॉक से मिट्टी लेकर शहीद स्मारक पर पहुंचना है। देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना है। शहीद के गाँव से मिट्टी एकत्र कर सभी ब्लॉक पर लाई जाएगी। सभी ब्लॉक से मिट्टी एकत्र कर दिल्ली में बनने वाले शहीद स्मारक में इस्तेमाल होगी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास ही अमृत वाटिका बनाई जाएगी। ये वाटिका श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसके बाद कृष्ण इंजीनियर कॉलेज में पहुंचे। मंच में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा, मेरी माटी मेरा देश अभियान हमारे देश की उन्नति को आगे ले जाने का अवसर है। एक संकल्प है, अमृतकाल चल रहा है। देश के इन शहीदों ने बहुत योगदान दिया है। मंच से कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा, आज विपक्ष को देश की चिंता नहीं है। परिवारवाद का लगाया आरोप, भाईवाद, भतीजावाद, चारा घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू राबड़ी, तेजस्वी यादव सब पर घोटाले के आरोपी हैं। वहीं शहीद मेजर मोहित शर्मा के पिता ने कहा, आज जेपी नड्डा हमारे आवास पर हमारे आंगन की मिट्टी ली। देश के लिए मोहित शर्मा शहीद हुए थे कुपवाड़ा में, उसके बारे में भी जाना आज हमारे लिए गर्व का विषय है। मेहदी आज जेपी नड्डा भी यहाँ पहुँचे हैं और देख सकते हैं तस्वीरें ठीक आपके सामने। पीछे हो जाइए, पीछे। हम जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने तय किया है कि ये 25 साल लगाया जाएगा और देश के साथ जोड़ा जाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अक्टूबर के अंत में कोई तिथि तय होगी, उस दिन देश के लाखों लोगों को देश के लिए, अमृत काल के लिए और अमृत काल के संकल्प के लिए कि हमको देश के लिए आगे बढ़ना है, इसका संकल्प दिलाएंगे और देश आगे बढ़े, इसके साथ पूरा देश जुड़े, इस तरीके का कार्यक्रम होगा। कल अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री, ने दिल्ली में इसकी शुरुआत की और आज मुझे मोहित शर्मा नगर में आने का मौका मिला, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। आप सब लोग इस कार्यक्रम में जुटिए, यही आपसे मेरा निवेदन है। और अमृत काल में अपना योगदान, अपने बेटे का योगदान, अपने भाई का योगदान, अपनी बहन का योगदान, सभी लोग मिलकर ये संकल्प लें जो मोदी जी ने कहा है कि 2047 में भारत विकसित रूप में हर दृष्टि से खड़ा होगा, उसके लिए हमको। और ये 25 साल हमें इस बात के लिए मिले हैं कि हम पूरी ताकत से देश को मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे ले जाएं। यही मुझे कहना है। आप लोगों ने मेरी बात बहुत शांति से सुनी। बच्चों ने आज इस कार्यक्रम में शिरकत की, बच्चों को मैं शाबाशी देता हूं। और हमारे स्कूल के बच्चे जिन्होंने बैंड का हमारे सामने प्रदर्शन किया, उनको भी बहुत बधाई देता हूं। बड़े उत्तम किस्म का उन्होंने बैंड बजाया और बैंड को प्रयोग किया और एक धुन के साथ उन्होंने वातावरण को राष्ट्रभक्ति में जो आगे बढ़ाया है, उसके लिए उनको मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे, ये मनीष सिसोदिया आजकल कहाँ है? अरविंद जी को नींद आती है? ये सब लोग, इनको कोई दिल्ली देश से मतलब नहीं है, इनको अपने आप को बचाने से मतलब है। और तुष्टीकरण में जो मर्जी सो कर लो,
अभी कर्नाटक की सरकार कांग्रेस की बनाई, क्या कर रहे हैं? वह मुस्लिम कोटा बना रहे हैं, जो रिलीजन के आधार पर कोटा ही नहीं है, रिजर्वेशन का। बताइए, ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ये विकसित भारत के लक्षण होंगे क्या? इनको घर बैठाइए और मोदी जी के नेतृत्व में काम पर जुट जाइए। विकसित भारत आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जो भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे, ये मनीष सिसोदिया आजकल कहां है? अरविंद जी को नींद आती है? ये सब लोग, इनको कोई दिल्ली देश से मतलब नहीं है, इनको अपने आप को बचाने से मतलब है। और तुष्टीकरण में जो मर्जी सो कर लो। अभी कर्नाटक की सरकार कांग्रेस की बनाई, क्या कर रहे हैं? वह मुस्लिम कोटा बना रहे हैं, जो रिलीजन के आधार पर कोटा ही नहीं है, रिजर्वेशन का। बताइए, ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ये विकसित भारत के लक्षण होंगे क्या? इनको घर बैठाइए और मोदी जी के नेतृत्व में काम पर जुट जाइए। विकसित भारत आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक विकसित राष्ट्र के रूप में ले जाना है और विकसित राष्ट्र की कल्पना बिना उन योद्धाओं को याद किए हुए, जिन्होंने जीवन को देश के लिए सर्वस्व लगाया, उनसे प्रेरणा लेकर के चलना हम सबका कर्तव्य बनता है। और इसीलिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम लिया है, मेरी माटी मेरा देश। और इसमें हम सब लोग हर घर से एक चुटकी मिट्टी, और जहां मिट्टी ना हो, क्योंकि शहर में इसकी सब कुछ मिट्टी उतनी नहीं मिल पाए, तो इसलिए वहां पर 2 दाने चावल की ये एकत्र करना है हर घर से, और हर वार्ड में एकत्र करके कलश में उसको हमको अपने म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वहां तक पहुंचाना है। और वहां से वो प्रदेश में पहुंचेगा, जिसमें हमारे स्थानीय मंत्रीगण, प्रदेश के मुख्यमंत्रीगण भाग लेंगे। और फिर वो मिट्टी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर लाखों की संख्या में लोगों के साथ उस मिट्टी को लाया जाएगा। हर स्थान पर, हर वार्ड में और हर गांव में, हर पंचायत में जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को आहूत किया, जिन लोगों ने देश की रक्षा के लिए प्रहरी के रूप में अपनी शहादत दी, जिन लोगों ने देश के अंदर आतंकवादियों से लड़ते हुए और देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए लड़ते हुए शहादत दी, इन सब लोगों को याद किया जाएगा। और हर वार्ड में इनके नाम का एक पट्टिका लगेगी, ताकि वह याद रख सके कि हमारे वार्ड से इस शहीद ने अपना जीवन देश की रक्षा के लिए किया। लगाया जाएगा और देश के साथ जोड़ा जाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अक्टूबर के अंत में कोई तिथि तय होगी, उस दिन देश के लाखों लोगों को देश के लिए, अमृत काल के लिए और अमृत काल के संकल्प के लिए कि हमको देश के लिए आगे बढ़ना है, इसका संकल्प दिलाएंगे और देश आगे बढ़े, इसके साथ पूरा देश जुड़े, इस तरीके का कार्यक्रम होगा। कल अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री, ने दिल्ली में इसकी शुरुआत की और आज मुझे मोहित शर्मा नगर में आने का मौका मिला, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। आप सब लोग इस कार्यक्रम में जुटिए, यही आपसे मेरा निवेदन है। और अमृत काल में अपना योगदान, अपने बेटे का योगदान, अपने भाई का योगदान, अपनी बहन का योगदान, सभी लोग मिलकर ये संकल्प लें जो मोदी जी ने कहा है कि 2047 में भारत विकसित रूप में हर दृष्टि से खड़ा होगा, उसके लिए हमको। और ये 25 साल हमें इस बात के लिए मिले हैं कि हम पूरी ताकत से देश को मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे ले जाएं। यही मुझे कहना है। आप लोगों ने मेरी बात बहुत शांति से सुनी। बच्चों ने आज इस कार्यक्रम में शिरकत की, बच्चों को मैं शाबाशी देता हूं। और हमारे स्कूल के बच्चे जिन्होंने बैंड का हमारे सामने प्रदर्शन किया,
उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। बड़े उत्तम किस्म का उन्होंने बैंड बजाया और बैंड को प्रयोग किया और एक धुन के साथ उन्होंने वातावरण को राष्ट्रभक्ति में जो आगे बढ़ाया है, उसके लिए उनको मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज यहाँ बीजेपी के मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए थे, क्या कुछ कार्यक्रम था सर, और कितना गौरवपूर्ण क्षण है? नहीं, कार्यक्रम ये था, वो हमारे आए हैं, आने और सीधे वो उसके मोहित के रूम में गए हैं, उसको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, वहाँ बैठे हैं हमारे साथ में, उसके बारे में जानकारी हासिल की है। तो हमारे आंगन में आए हैं, वहाँ से उन्होंने मिट्टी ली है हमारे यहाँ से, और मिट्टी को लेकर वो लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं। सर, आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया, उनके नाम से वृक्षारोपण आज यहाँ गाजियाबाद में किया गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे कार्यक्रम, क्योंकि ये कार्यक्रम देश भर में चलाने की बात कही है? नहीं, वृक्षारोपण तो अच्छा कार्यक्रम है, उससे आपका वातावरण की शुद्धि होती है, हमारा जो है पोल्यूशन भी कम होता है, हरियाली आती है, और वृक्ष तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा अंग है। तो वृक्षारोपण करते रहेंगे, पेड़ पौधे बनते रहेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारी वायु अच्छी मिलेगी, और आप आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध रहेगा। सर, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी उनके साथ मौजूद थे, आपसे मुलाकात की है, तो बताया जा रहा है कि मोहित शर्मा जी ने भी उनके साथ काम किया था। जी हाँ, जब वो कश्मीर कोर कमांडर थे, तो मोहित ने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं वो उन्हीं के सुपरविजन में किए हैं। उस वक्त ये वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल थे, कोर कमांडर थे, और मिस्टर गुरमीत सिंह जो आजकल गवर्नर हैं उत्तराखंड के, वो ब्रिगेडियर थे। तो उन्हीं दोनों के सुपरविजन सारे ऑपरेशन उन्होंने किए हैं। जो लास्ट ऑपरेशन हुआ था 2009 का, जिसमें वो शहीद हुए हैं, वो गुरमीत सिंह जी के उस सुपरविजन में हुआ था सारा। सर, आपके घर आंगन की मिट्टी भी ली गई है? हाँ, मिट्टी ली गई है हमारे आंगन से। तो सर, वो मिट्टी नेशनल ऑडिटोरियम में जमा की जाएगी, देश भर से जगह जगह शहीदों के घरों से मिट्टियाँ लेके। तो ऐसे में किस तरीके से आप किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, उसमें तो फ़ायदा ये है ना कि जब मिट्टी वहाँ पे जाएगी, तो इसमें हमारी प्रेजेंस जो है वहाँ पर, उसकी उपस्थिति मेजर मोहित शर्मा की उस मिट्टी के रूप में वहाँ पर ऑडिटोरियम होगी, और पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगी उसकी मिट्टी।